कोई नहीं लेता है पत्नी अपने देश में, ठीक उसी प्रकार मोदी जी संसद में नाम नहीं ले रहे हैं अपने दो पतियों का। ईडी सीबीआई 24 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में दे दें, मोदी जी अगर संसद में बिलबिलाने न लगे तो नाम बदल दूंगा। अनुराग भैया तो इस वीडियो के अंदर अपने अडानी और अंबानी के ऊपर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं हो सकता। इस वीडियो में उन्होंने ऐसी बातें की है ना, मैं क्या ही बताऊं। चलिए मेरे साथ साथ आप इस वीडियो को देखिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ईडी सीबीआई 24 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में दे दें, मोदी जी अगर संसद में बिलबिलाने न लगे तो नाम बदल दूंगा। अभी आज भी पत्रकार अगर वास्तविक मुद्दों पे बात करने लगे ना, मोदी जी सिलेंडर खुद ब खुद धुआं हो जाएंगे। जैसे अपनी पत्नी का नाम, पति का नाम कोई नहीं लेता है पत्नी अपने देश में, ठीक उसी प्रकार मोदी जी संसद में नाम नहीं ले रहे हैं अपने दो पतियों का। अडानी के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? अडानी के खिलाफ आ भी नहीं निकल रहा है सांसद में, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? नहीं बना। बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हैं। ये देखो, ये क्या है भैया, देखो क्या है? एक ये देखो और ये देखो, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं सब मोदी मोदी दिखा रहे हैं। अब किससे बने हैं मोदी जी बताओ? दिक्कत क्या है आप? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आप लोगों को है, दिक्कत मोदी जी को है जो झूठ मूठ का ढकोसला परोस देते हैं कि मैं इससे नहीं बनाऊँ, उससे नहीं बनाऊँ। किस चीज़ से बने? मोदी जी को बनाने में सबसे बड़ा हाथ है तो पत्रकारों का है, अखबारों का है, टीवी चैनलों का है, बाकी मोदी जी कुछ नहीं है। अभी आज भी पत्रकार अगर वास्तविक मुद्दों पर बात करने लगे ना, मोदी जी सिलेंडर खुद ब खुद धुआं हो जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो ना? मैं अकेला सब पर भारी पड़। अरे मोदी जी भारी नहीं है, मोदी जी भारी नहीं, ईडी और सीबीआई उनके मुट्ठी में है ना, इसलिए वो भारी पड़ रहे हैं। ईडी सीबीआई 24 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में दे दें, मोदी जी अगर संसद में बिलबिलाने न लगे तो नाम बदल दूंगा। 24 घंटे के लिए दे दो। चैलेंज दे रहा है मोदी जी को। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी दे रहा हूँ, जो दोगली पत्रकारिता करते हो ना, आप लोगों को भी चैलेंज दे रहा हूँ। 24 घंटे के लिए ABCDI दे दो। मोदी जी कह रहे हैं मेरी कोई आलोचना करने वाला नहीं मिला, 9 साल हो गए, झूठे आरोप लगाते हैं। अच्छा, आरोप लगाते भैया, देखो जब आरोप लगेगा, आरोप लगा है, जब करोगे घोटाला करोगे तभी तो लगेगा, जब गलत काम करोगे तभी तो लगेगा। हमारे ऊपर आरोप काहे नहीं लग गया, आपके ऊपर आरोप काहे नहीं लग गया, इनके ऊपर आरोप काहे नहीं लग गया? जब गलत काम करोगे तभी तो आरोप लगेगा। झूठे आरोप है ना, झूठे। मोदी जी जब झूठ बोलते हैं तो आरोप भैया उन पे 100% सही लगा है। अब उसे कोई सही दिखाएगा नहीं, क्योंकि जो दिखाने वाले हैं उन्हीं के मुट्ठी के लोग हैं। शेर शायरी अंदाज में तो संसद में बात करते हैं, मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखो। मोदी जी शेर हैं तो शायरी में बात करेंगे ही। आप लोग शेर उन्हें बना रखे हो ना, तो शेर शेर में ही बात करेगा ना, शेर शेर में बात करेगा, समझ रहे हो ना? वैसे शेर शायरी तो आप भी करते बड़ा हो। विवाद चल रहा है अडानी का, उस पर एक शब्द भी नहीं। कोई नहीं बोलेगा, आप लोग बोल रहे हो उस पर, अडानी पे मोदी जी ये हो गए, मोदी जी वो हो गए। आपने अडानी का नाम लिया, आपने अडानी का नाम लिया, कोई नहीं ले रहा। मोदी जी एक ऐसे पतिव्रता पत्नी की दासी हैं, जैसे अपनी पत्नी का नाम, पति का नाम कोई नहीं लेता है पत्नी अपने देश में, ठीक उसी प्रकार मोदी जी संसद में नाम नहीं ले रहे हैं अपने दो पतियों का। मोदी जी कब नाम लेंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है पूछता है भारत। रिश्ता क्या? अंबानी और अडानी क्या रिश्ता है बताइए आप लोग? अडानी जी से क्या रिश्ता है मोदी जी का? मोदी जी का क्या रिश्ता है बताइए? रिश्ता आपसे है, वही उनसे है। अच्छा, मेरे खिलाफ अगर उनको एक छोटी सी पिन मिल जाए ना, ईडी और सीबीआई भिजवा के घर का ताल बनवा देंगे, कहेंगे बुलडोजर भेज देंगे। अडानी के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? अडानी के खिलाफ आ भी नहीं निकल रहा है सांसद में, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आप कहते हैं बीजेपी नफरत बांट रही है। बिल्कुल बांट रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है? हिंदू और दलित की राजनीति कौन करता है? आज भी सांसद, इनके जो सांसद हैं द्रौपदी मुर्मू जी को सबरी की संज्ञा दे रहे हैं। आज भी इनके अंदर घृणित मानसिकता के लोग इनके अंदर अभी भी बैठे हुए हैं, जो दलित और ब्राह्मण और हिंदुत्व की बात करते हैं। वो तो मोहन भागवत कह रहे हैं ना, पंडितों ने जाति तो जाति पंडितों ने बनाई, मैं इस बात से सहमत हूँ। ब्राह्मणों ने नहीं ना बनाई है, पंडितों ने बनाई है। उस पंडित से तो तुम बच गए थे, 3000 साल में किसी तरह वो खाई पूरी हो गई। लेकिन आज के दो जो पंडित हैं, अगर हम उनके खिलाफ नहीं बोले तो ये 6000 साल तक ये चलता रहेगा और कोई इस खाई को भरने वाला पैदा नहीं होगा। जो भरने वाला है, सुनिए, सत्ता की दलाली मत करिए, सत्ता की दलाली मत करिए। शाम तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, अनुराग पैसा देंगे? अनुराग क्यों देगा? अनुराग की दलाली कर रहे हो, दलाली अनुराग की कर रहे हो, दलाली अनुराग। हैं, इंटरव्यू जाइए आप बीजेपी वालों का लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वालों का लीजिए, आपको पता है ना कि वो देंगे नहीं। चलिए हटाइए, चलो बंद करो, बंद करो, चलो, कोई नहीं बोलेगा। एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, एक चीज बताइए, एक चीज सुनिए सुनिए। एक हिम्मत है आपकी बीजेपी वालों की लेने की इंटरव्यू? हिम्मत है? फिर अच्छा, इंटरव्यू लेने की हिम्मत है? हिम्मत है इंटरव्यू लेने की? हाँ, ये बदतमीजी है। अच्छा, देश के गृह मंत्री का लड़का तिरंगे को साइड में कर देता है। देश की बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी
को उनका सांसद सोल देता है, उसको साइड में कर देती है। बदतमीजी वो है या मैंने साइड में कर दिया वो बदतमीजी? एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बता दीजिए, अमित शाह के लड़के ने तिरंगे का अपमान किया या मैंने साइड में कर दिया वो किया? बताइए, बोले एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए। बोल रहे हैं क्या आप भूल गए? आप जमीन से किन्होंने? इन्हीं माइकों ने आपको उठाया ना? नहीं, आप माइक ने उठाया, हम वो बात करते हैं ना, हम नहीं भूल क्या रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि माइक नहीं उठाया है और हमारी आवाज़ उठाई जा रही है, आप लोगों के माध्यम से उठाई। सम्मान बिल्कुल कर रहे हैं, सम्मान बिल्कुल कर रहे हैं। एक ही तरह हाकों के जैसे सबको एक जैसा करते हैं। भाई मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो करें ना। हम एजेंडे वाले यूट्यूबर नहीं है गाली देके वीडियो को चलाना। नहीं, मुद्दों पे बात तो मुद्दे पे बात कीजिए। अडानी पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अडानी पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं ये बताइए आप। आपकी राय ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप एक चीज़ बताइए, पत्नी अपने पति के खिलाफ कभी बोलेगी? बेटा कभी अपने बाप के खिलाफ बोलेगा? बताइए। ठीक उसी प्रकार मोदी जी बोल नहीं रही है और जब तक मोदी जी बोलेंगे नहीं, देश का सत्यानाश होता रहेगा। अगर LIC का, SBI का पैसा अडानी लेकर भागता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन सा पत्रकार लेगा भाई बताओ? आपने भी कहा कि जाति पंडितों ने बनाई, ब्राह्मण ने नहीं बनाई। बिल्कुल, तो ब्राह्मण और पंडित अलग अलग होते हैं। बिल्कुल भैया, जो विद्वान है वो पंडित है। आज के जो विद्वान हैं वो उद्योगपति हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई? कहाँ पे लिखा हुआ है? पंडित उन्होंने बोला है, मोहन भागवत जी ने पंडित बोला है। जब ब्राह्मण बोलता मैं भाई विरोध करता। ब्राह्मण पंडित नहीं है भाई, ब्राह्मण भी पंडित हो सकते हैं, आप भी पंडित हो सकते हो, भैया भी पंडित हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो ज्ञानी हो जाएगा वो पंडित हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े ज्ञानी, पंडित नहीं लिखा किसी ने? लिखा नहीं है, लेकिन पंडित भाई देखो विद्वान थे, विद्वान हैं, विद्वान हम उनको मानते हैं। मतलब कभी आप ताड़ना का शिक्षा बताते हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं देखो, रामचरित आज अडानी मुद्दा है ना कि रामचरितमानस। आप अडानी पे बात करोगे, रामचरितमानस पे करोगे? पहले ये बताओ, रामचरितमानस पे करोगे? आज का मुद्दा अडानी है, रामचरितमानस है? दोनों है मुद्दे भाई। आज अडानी, आज लोगों का पैसा लेके भागेगा तो अडानी, लोगों को कुछ भी नुकसान होगा तो अडानी, सब चीज़ का जिम्मेदार अडानी है। तो अडानी पे ही बात कीजिए, रामचरितमानस बाद का विषय है। अडानी को कह रही है सरकार, कोई खतरा नहीं है अडानी से। अडानी से खतरा? अच्छा, एक चीज़ आरोप लगा अडानी जी पे और मोदी जी डकार नहीं ले सांसद में। यही रिश्ता मैं पूछ रहा हूँ क्या कहलाता है? क्या है आखिर दोनों जन का मिस्टेक? पहले क्या होता था कि मोदी जी की जहाज़ में अडानी जी बैठते थे, अब मोदी जी की जहाज़ में अडानी जी बैठ रहे हैं। पहले ये मामला लोकल था, फिर नेशनल हुआ, तो इंटरनेशनल हो गया। मोदी जी एक बार सदन में अडानी का आ ले लीजिए, महंगाई का माल लेने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर तो अडानी का आ तो ले लीजिए कम से कम। तो अडानी ने मना कर दिया क्या पैसा देने के लिए? बिल्कुल। कहाँ मना किया बताओ? बिल्कुल। अच्छा, अडानी का आ क्यों नहीं ले रहे हैं ये बताइए पहले आप। अडानी का आ क्यों नहीं ले रहे हैं मोदी जी? क्यों ले? डर रहे हैं मोदी जी, डर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, मोदी जी हमारे चौकीदार हैं या अडानी के चौकीदार हैं? बताइए। अरे हर सवाल मोदी जी तो सही संसद में आपके हर सवाल। एक तो आप लोग वहाँ पे कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड, शौचालय बनवा रहे हैं, कांग्रेस के घोटाले गिनवा रहे हैं। अरे भैया हमारे विकास की बात करो ना, क्या गिनवा रहे हो तुम वहाँ पे? शौचालय। एक चीज़ बताइए, आयुष्मान कार्ड के पीछे अडानी जी का इतिहास लिखा हुआ है। अडानी जी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? राहुल गांधी से मोदी जी इतना डर गए कि पी के बोलने लगे। संसद में मोदी जी को मैंने पहली बार देखा कि पी के बोल रहे थे, पानी। गलत मत समझना कोई। गुरु मानते हैं कि नहीं? मोदी जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं मानता हूँ। राहुल जी भी देश के भाई हैं। गुरु कैसे हो गए? नहीं, दो गुरु में कैसे मान लो? मोदी जी को मैं मान तो रहा हूँ अपना गुरु, मोदी जी को अपना गुरु मान तो रहा हूँ। जबरदस्ती बोलोगे? खेल गए? कैसा खेल गया? खेल रहे हैं आप? कैसे? भाई मेरे गुरु का अगर शोषण होगा, मेरे गुरु का अगर बिल्कुल मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, इसलिए गुरु से क्या सीख रहे हैं? गुरु से क्या सीख रहे हैं? झूठ बोलना सीख रहे हैं, फेकूफ जीवी बनना सीख रहे हैं, आलोचना करना सीख रहे हैं। मैं नहीं हूँ, मोदी जी हैं। भाई देखो, सुनोगे, सुनने की क्षमता है। अगर सुन लोगे ना सच्चाई सुन लोगे ना, पैर तले जमीन चली जाएगी, सच्चाई सुन लोगे। जिस दिन हम सच्चाई सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मोदी जी की चाटुकारिता करिए चाटुकारिता। भाई मोदी जी ने क्या क्या नहीं फेंका, हम उस पर बता रहे हैं। मोदी जी ने फेंका लाल किले से कि महिला सशक्तिकरण करेंगे। सशक्तिकरण हुआ या नहीं हुआ बताइए आप लोग? हुआ या नहीं हुआ? कहाँ हुआ? अगर हुआ तो अंजलि सिंह को कैसे दरिंदों ने नोच डाला? बोलिए, कैसे नोच डाला?
उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। डेली यहाँ पे 50 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी कैसे हुई? जिसे किसान और जवान की बात करनी चाहिए, संविधान की बात करनी चाहिए, विज्ञान की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, वो मन की बात कर रहा है। लाख खामी तो वोट क्यों मिल रहा है फिर मोदी जी? अरे ये घमंड है महाराज, घमंड है। ये सबित पात्रा की आवाज़ आप निकाल रहे हो। सबित पात्रा ने भी कहा था कि अगर विकास नहीं हो रहा तो वोट कैसे मिल रहा है। घमंड टूटेगा, घमंड टूटेगा। रावण का घमंड नहीं चला, आपका भी टूटेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी वालों को हार की घुट्टी नहीं पिलाओगे तब तक इनका रोग दूर होने वाला नहीं है। जनता पिलाएगी, जनता पिलाएगी। देख, अरे क्या कहने आपकी, देखना 24 में देखना क्या होने वाला है। 24 में बहुत बड़ा तख्ता पलट होने वाला है और आप लोगों की रोजी रोटी देखना। 24 के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाओगे तो भैया तुम्हारा सबका सिस्टम बंद। वास्तविक मुद्दों पे भाई कांग्रेस, मैंने कहा कांग्रेस आ रही है, मैंने बोला कांग्रेस। आपने कांग्रेस पे कैसे ले गए? आपको लग, देख लो, पत्रकार महोदय ने बताया कांग्रेस 24 में सरकार बन रही है। भैया बहुत बढ़िया। आपको लग रहा नहीं इनको अंदर की खबर मिलती? बंद कौन करवाएगा भाई साहब? आप देखो जी का तो बोरी बिस्तरा बन रहा, फिर बंद कौन करवाएगा? भाई देखो, अगर आप एक एजेंडे पे चलोगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के वास्तविक मुद्दों पे बात करो। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस की दलाली करो या भारतीय जनता पार्टी की दलाली करो या टीएमसी की दलाली करो या आम आदमी पार्टी। मैं किसी की दलाली नहीं, मैं वास्तविक मुद्दों पे बात करता हूँ। मैं महंगाई और बेरोजगारी पे बात करता हूँ, भूखमरी पे बात करता हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, शिक्षा पे बात करता हूँ, स्वास्थ्य पे बात करता हूँ। उस पे बात करो आप लोग। इसने आपको छोड़ रखा है। अच्छा, आपको बीजेपी वालों ने छोड़ रखा है। हम तो पत्रकार सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, किसने किसको छोड़ रखा है? सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे। सच्चाई है ये कौन सी सच्चाई है? आपने मोदी जी से क्यों नहीं बोला कि सच्चाई बोलिए? आपने मोदी जी से क्यों नहीं बोला अच्छाई बोलिए? उनके सामने कोई है दिख रहा है आपको? अरे मोदी जी के सामने कौन आएगा? कौन आएगा भैया? जो बोलता है उसकी सदन में आवाज़ दबा दी जाती है तो कौन आएगा उनके सामने बोलने? देश संविधान से चलेगा, रामचरितमानस भैया देश संविधान से चलेगा, संविधान जिंदाबाद। रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। क्यों मैं विरोध क्यों करूंगा? वो मेरा भाई देखो, धार्मिक ग्रंथ अलग बात है, लेकिन देश संविधान से चलेगा। रामचरितमानस ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है भाई। मेरा तो है, मैं तो अपना उसे मानता हूँ, अपना ग्रंथ है। आप अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मंदिर बननी चाहिए और बननी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 1-2 और बनवाओ, अच्छी बात है। हॉस्पिटल भी बनवा दो, एक आध बस अड्डे भी बनवा दो। कह रहे 50 एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे 50 बस अड्डा बनवा दो कम से कम। हम गरीब हैं भैया, एयरपोर्ट में घूमने वाले नहीं है, उससे फ्लाइट से चलने वाले नहीं है कभी भी। भैया बस की व्यवस्था करवाइए। सही बात, सही है। इस मामले में तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा कि हाँ, बस अड्डे भी बनने चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, स्कूल भी बनना चाहिए। क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक कैसे बढ़ेगा इंडिया। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं किसी के पास ना, वो कभी भी विकास नहीं कर सकता। क्योंकि हम धर्म से विकास पे नहीं जा सकते। ये नहीं है कि धर्म ज़रूरी नहीं, धर्म बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपना धर्म जो है वो अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, तभी जाकर देश अच्छा तरक्की कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ बेसिक एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है, दवाइयाँ भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों पर भी वर्क होना चाहिए। इन्होंने अडानी जी के बारे में कहा कि लोन लिया इन्होंने, बहुत कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इनके ऊपर भी थोड़ी कुछ बातें तो होनी चाहिए थी। एक बात है कि अडानी जी नहीं भागेंगे, सबसे बड़ी बात है। अगर वो भाग जाते हैं तो भाई इंडिया तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाकी उन लोगों को सपोर्ट करने वाले बहुत कोई हैं। तो जब तक अडानी जी हैं हमारे देश में तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस क्योंकि बिजनेस है तो लॉस, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। ऐसा है कि अडानी जी ने लोन बहुत लिया है, वो बात ठीक है, लेकिन हो सकता है बिजनेस उनका अच्छा चले और फिर ये सारा लोन वो भर दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि वो भाग जाएंगे, अरे नहीं भागेंगे। बिजनेस में लॉस वॉस तो होता रहता है। खैर चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर रिएक्शन वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।